नमस्कार, मैं श्रुति देव मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे है तो हैप्पी तो होगा ही। हाँ जी, बर्थडे के भी फंडे होते हैं। जी हाँ, क्यों ऐसा क्यों है कि बर्थडे के फंडे आ गए? बर्थडे के फंडे इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि अपनी लाइफ में बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी से हम कभी कभी अपना बर्थडे मनाना भी भूल जाते हैं। हम सोचना बंद कर देते हैं कि बर्थडे है, एक और दिन है, निकल जाएगा। जब हम छोटे होते हैं ना तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। 1 महीने 2 महीने पहले से ही प्लानिंग करने लगते हैं, कौन सी ड्रेस पहनेंगे, कौन सी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम छोटे होते हैं तो हम फ्रेंड्स से करते हैं ना, और किसको अपने साथ लेके जाएंगे, कैसी पार्टी होगी, मम्मी पापा से क्या बनवाएंगे, क्या गिफ्ट लेंगे, बहुत कुछ। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम बिल्कुल नीरस होते जाते हैं। बहुत होते हैं तो हम बाहर जाके खाना खाते हैं या दोस्तों के साथ क्लबिंग कराते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर लास्ट में सोचते हैं अरे यार बड़ा खर्चा हो गया क्लबिंग के चक्कर में, तो अरे यार बहुत ज़्यादा ही आज हमने पैसे उड़ा लिए बर्थडे के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं आप अपने बर्थडे को इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना बचपन में करते थे। इसीलिए बचपन इतना खूबसूरत था। लेकिन क्या हम अपना बर्थडे, वो दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ, जिस दिन हम दुनिया में आए और किसी ना किसी कारण से आए, तो क्यों नहीं उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? क्यों नहीं उस दिन को हम ऐसा सोचते हैं कि आज कुछ नया करें? आप करते हैं? आप क्या करते हैं? खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं? देखिए, खुश रहना ही एक ऑप्शन है, दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि वो आपका बर्थडे है। और हमेशा हम क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे। मतलब बचपन में तो हम यहाँ तक कहते थे, जब हम कहते थे हमारा बर्थडे तो हम कहते थे अरे हमारा हैप्पी बर्थडे है। मतलब हैप्पी तो उसके साथ जुड़ा ही हुआ है। तो हम बड़े होते हैं तो इससे अलग क्यों करते हैं? जी हाँ, यही फंडे आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। और अगर आपको जानना है कि अपना बर्थडे आप कैसे हैप्पी बना सकते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी ट्रेट है सक्सेसफुल पीपल का। मैं उन सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो एक ग्लैमरस वर्ल्ड में हैं और जिनको सिर्फ पैसे की चमक है जिनके पास। मैं उन सक्सेसफुल लीडर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने ज़मीन से उठकर आसमान छुआ है। उनका एक बहुत कॉमन ट्रेट है, पता है क्या? वो हर एक दिन सेलिब्रेट करना जानते हैं। वो चाहते हैं कि वो हर एक दिन सेलिब्रेट करें। वो कभी भी इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड नहीं होते। तो सोचिए, जब वो नॉर्मल डे डीमोटिवेट नहीं होते तो अपने बर्थडे के दिन हो सकते हैं क्या? वो अपने बर्थडे को मार्क करते हैं। दैट इज़ वाई आई फील कि हम सबको अपना बर्थडे मार्क करना चाहिए। आपने देखा है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे टाइटैनिक के हीरो कैप्रियो हों, चाहे हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हो, लता ताई हो, एनीवन, जो भी हैं, जितने भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हुए हैं, वो हर एक दिन, चाहे वो देश हो या विदेश हो, वो अपने बर्थडे के दिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया में उनका नाम और आगे जाए, जिससे उनके अचीवमेंट्स में एक और अचीवमेंट ऐड हो जाए। वो सोशल भी हो सकती है, वो करियर के लिए भी हो सकती है। बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स तो जनरली अपने बर्थडे दिन काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपना दिन मार्क करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करूँ कि मुझे खुद को याद रहे कि आज मैंने अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया। क्यों वो इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद अपना बर्थडे याद रख सकते हैं और अपना बर्थडे ऐसे मार्क कर सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं कर सकते? हम क्यों भूल जाते हैं कि बर्थडे हैप्पी होने के लिए? चलिए, कुछ मत करिए, लेकिन अपनी टेंशन को भूल के हैप्पी तो रह लीजिए। एक दिन सारी सारी डिप्रेशन भूल जाइए, सारी नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से भूल जाइए, क्योंकि ये डिप्रेशन का कीड़ा ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसे हमें हटाना है। तो वो सारी चीज़ें भूल जाइए और अपने अचीवमेंट्स याद कीजिए और उसमें कुछ और ऐड करने की सोचिए। कुछ भी, आप मंदिर में जाके दर्शन कराइए, बहुत दिन से नहीं गए थे शायद, और ये तो हम सब कर सकते हैं ना। क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं अरे इनके पास पैसे हैं, या अरे जिनके पास पैसे होते हैं वही करते हैं। ऐसा नहीं है। मार्क करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपना पॉजिटिव परसेप्शन नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। कुछ नहीं, मंदिर जाइए, आते वक्त
जो गरीब हों उनको कुछ दान करते हुए आइए, ये भी एक अचीवमेंट है। कुछ लोगों को खाना खिला दीजिए, एक छोटा सा पेड़ लगा दीजिए जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मेरे बर्थडे के दिन लगा था। और पता है, जब वो बड़ा होगा ना तो आप खुद कहोगे इसको मैंने अपने बर्थडे के दिन लगाया था। आप बहुत खुशी खुशी सबको बताओगे और वो खुशी आपके अंदर हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो क्यों ना अपने दिन को ऐसा मार्क कीजिए कि वो हमेशा आपको याद रहे और आपके साथ साथ आपके आसपास वालों को याद रहे। क्योंकि जब उस पेड़ में फल आएंगे और लोग खाएंगे तो बोलेंगे कि पता है इन्होंने अपने बर्थडे के दिन लगाए थे, कितने मीठे फल आते हैं इसमें। और आप ये सुन के बहुत खुश होंगे। और इसको करने की कोई एज नहीं होती। आप 16 ईयर्स में भी कर सकते हो, 26 में भी कर सकते हो, 36, 46, 56, 66, एनी एज। एज इज जस्ट अ नंबर। तो क्यों ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपके अचीवमेंट्स को आगे ले जाए। तो अपने दिन को मार्क कीजिए अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। क्योंकि देखिए, हम क्या कहते हैं ना कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और उसके बाद तुरंत हम कहते हैं शोहरत। तो शोहरत कमाने के लिए पैसों की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए, पैसों की तो ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन शोहरत के लिए भी पैसे नहीं चाहिए। आपकी अपनी हिम्मत चाहिए, आपका अपना जज्बा चाहिए। तो दिखाइए वो जज्बा और बना दीजिए अपने दिन को एक हैप्पी वाला मेमोरेबल डे। क्योंकि ये आपका बर्थडे है ना, आप इस दिन दुनिया में आए थे और किसी कारण से ही आए होंगे। चलिए ढूंढिए वो कारण, बोर होने में क्या रखा है। बोर हम रोज ही हो लेंगे अगर होना चाहें तो। ढूंढिए वो कारण और बना लीजिए अपने बर्थडे को एक हैप्पी वाला बर्थडे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, तो सामने से रिप्लाई थैंक यू नहीं आता। क्या आता है पता है? व्हाट इज सो हैप्पी अबाउट दिस डे? अगर आप ये सोचते हैं व्हाट इज सो हैप्पी अबाउट दिस डे, यू आर स्टिल अलाइव ऑन दिस डे। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आप अपने बर्थडे के दिन हो। क्योंकि आपकी प्रेजेंस से बहुत लोग को इफेक्ट होता है, तो आप अपने बर्थडे के दिन हो, ये सबसे बड़ा कारण है आपके हैप्पी होने का। क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने किसी अपनों का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे उनको विश नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं है। तो सबसे बड़ा हैप्पी होने का रीज़न है कि आप हो। कई लोग कहते हैं क्यों मनाएं बर्थडे, एक साल हमारी लाइफ में कम हो गया। तो क्या आप समय रोक लोगे? समय तो चलेगा, आज चला है, कल चला है, हमेशा चलेगा। जब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे लोग धरती पर आके चले गए, जिनका पूरा पूरा युग था, लेकिन एक युग का अंत हुआ। तो जब एक युग का अंत हो सकता है तो हमारा आपका अंत क्यों नहीं होगा? क्या हम समय को रोक लेंगे? लेकिन क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि एक साल वो बीता जिसमें आपको नए एक्सपीरियंस मिले, कुछ नए लोग आपकी फैमिली में आए, कुछ नए लोग आपके जीवन में आए, कुछ लोग आपके जीवन से चले गए, या वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर वो नेगेटिव थे और वो आपके लाइफ से चले गए तो उसके लिए भी खुश हो जाएंगे, और अगर वो पॉजिटिव है और आपके जीवन में है तो हैप्पी हो जाएंगे। ये सारे रीजंस हैं आपको हैप्पी होने के लिए। उसको अप्रिशिएट कीजिए कि ऐसे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आए। ये सारा खेल ना परसेप्शन का ही है। जब तक आप अपना परसेप्शन नहीं लाएंगे ना कि ये सही है, ये पॉजिटिव है, तब तक वो कभी नहीं चेंज होगा। कई लोग तो सोचते हैं कि लोग भूल जाएं उनका बर्थडे। लोग भूल जाएंगे, इट्स ओके, पर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके भी दुखी हो जाओगे। क्योंकि आप ऑलरेडी दुखी हो, इसलिए आप दुखी हो जाओगे कि लोग मेरा बर्थडे भूल गए। फिर जब उनका बर्थडे आएगा तो आप बोलोगे उसने तो मुझे विश नहीं किया था, मैं क्यों करूँ। आप चाहते थे ना कि लोग आपको बर्थडे भूल जाए, तो फिर आप दुखी क्यों, आप डिप्रेस क्यों, आप क्यों टेंशन में हो? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी को नेगेटिव बने। लोग आपका बर्थडे नहीं याद रख पा रहे या किसी ने आपको विश नहीं किया, आपने खुद को विश किया, आपने खुद आज कुछ नया किया, आपने खुद सोचा कि आज यार मेरा एक लाइफ का एक साल बीत गया, कुछ तो नया हुआ मेरी लाइफ में। मैं कहाँ था जब मैं 10 साल का अपना बर्थडे सोचूं और 16 ईयर्स का और 26 ईयर्स का, तो कितना डिफरेंस है, कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में आई गई और हो रही हैं। तो क्यों ना अपने परसेप्शन को चेंज करें और अपने दिन को एक अच्छा दिन बनाएं, अपने दिन को, अपने एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करें, रादर देन ये सोचने के कि अरे एक साल और चला गया मेरी लाइफ का। वो तो जाएगा ना, वो तो आज है, समय तो हम नहीं पकड़ सकते, वो आज है, कल चला जाएगा। लेकिन लाइफ पिक्चर नहीं है जिसमें पापा सुबह सुबह जगाएंगे और बोलेंगे बेटा कार की चाबी गिफ्ट, और आप तब दौड़ते हुए जाओगे और अपने गिफ्ट में देखोगे वाह एक लाल रंग की फरारी खड़ी है। अब फरारी की सवारी सबको तो नहीं मिलती, लेकिन भगवान ने 2 पैरों की सवारी तो दी है ना, खुश रहिए उसमें, मौज कीजिए उसमें। क्योंकि जीवन में मौज लेने के लिए हमको अपनी
से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दुखी ही रहेंगे और हर दिन को कोसते ही रहेंगे तो याद रखिए वो दिन भी, वो समय भी आपको कोसने से नहीं चुकेगा। हमेशा समय की इज्जत कीजिए, फिर समय भी आपको बहुत इज्जत देगा। जब न्यू ईयर आता है तो हम क्या कहते हैं, न्यू ईयर न्यू मी। काहे का न्यू मी, कुछ नहीं होता, हम 15 दिन तो न्यू न्यू करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सोचते तो हैं, तो क्यों हम बर्थडे के दिन नहीं सोचते। न्यू ईयर तो हम सब लोग मना रहे हैं, सबका नया साल है, सब लोग मना रहे हैं, पर बर्थडे तो सिर्फ आपका है। क्यों नहीं उस दिन कुछ नया करिए, ऐसा कुछ नया जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया। अपने बर्थडे को इस तरह से दो चीज़ होंगी, एक तो आपको बर्थडे मार्क होगा, दूसरा आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, किताब पकड़ने का तरीका, लिखने का तरीका, खेलने का तरीका। और हर एक बर्थडे पे हम उन्हें एक ऐसी चीज़ ला के देते हैं जिससे उनकी स्किल्स में ऐड हो। या फिर हम कहते हैं ना, तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें साइकिल ले आके देंगे तुम्हारे बर्थडे पे, तुम फर्स्ट आओगे तो ये। क्योंकि हम उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो नई हैबिट्स लें, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर कॉम्पिटिटिव क्षमता ले आएँ। तो इसलिए उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए गिफ्ट्स देते हैं। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? तो आप क्यों नहीं सोचते आज कुछ नया किया जाए? मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं कहीं ट्रिप पे जा रही थी और रात हो गई थी लौटते लौटते काफ़ी। तो हमारी जो पूरी बस थी वो अचानक रोक दी गई एक साइड में, और एक ओल्ड लेडी, उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट का वक्त चाहिए, वो कहीं चली गई। तो वी आर वेटिंग और हम सब टायर्ड हो चुके थे, तो हमें लगा कि अब ये क्या करने गई, इतना टाइम लग गया। बट यू डोंट बिलीव, वो एक बड़ा सा आइसक्रीम का बॉक्स लेकर आई और उन्होंने पूरे बस को डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने बोला कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे साथ कोई नहीं था मेरी फैमिली का, लेकिन आप लोग थे। मुझे आज एक नया एक्सपीरियंस मिला कि मैं अकेले भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती। एंड दैट वॉज सो टचिंग इन माई लाइफ। क्योंकि अगर एक ओल्ड लेडी ये सोचती है कि अपने बर्थडे के दिन अगर कोई नहीं है मेरे साथ तो इट्स ओके, मैंने आज पूरा दिन इन अनजान लोगों के साथ बिताया है, इन लोगों ने मेरी केयर की। क्योंकि वो लेडी सब, और वो बातें भी बहुत अच्छी कर रही थी, सब उनकी केयर कर रहे थे, इतने अच्छे से उन्होंने रखा, जबकि किसी को नहीं पता था उनका बर्थडे है। लेकिन लास्ट में, और अगर वो हमें लास्ट में सिर्फ ये बोल देती कि आज मेरा बर्थडे है, तो हम सब उन्हें विश करते, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो ये एक बहुत नई चीज़ है कि अगर कोई नहीं सेलिब्रेट कर रहा तो खुद से सेलिब्रेट कीजिए। ये एक नई सीख मिली कि हम अनजान लोगों के साथ भी अपना बर्थडे अगर दिल से चाहे तो मना सकते हैं, वरना दिन तो है, बीत तो जाएगा ही। तो हर एक दिन को नया बनाइए, कुछ नया सीखिए जो किसी कारणवश आप नहीं सीख पाए हैं। स्वीट 16 के हैं तो वो चीज़ें एंजॉय कीजिए जो आपने 10 ईयर्स में नहीं की, वो चीज़ें सीखिए जो आपने 10 ईयर्स में नहीं सीखी। 26 ईयर्स के हैं तो वो सारे स्किल्स सीखिए जो शायद आप पढ़ाई की वजह से नहीं सीख पा रहे थे। 36 के हैं तो वो सारी चीज़ें सीखिए जिससे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से आप नहीं सीख पा रहे थे, जिससे आपका अच्छा ग्रूमिंग भी हो जाएगी। अगर आप 46 ईयर्स के हैं तो वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप बहुत दिन से करना पर जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप रिटायरमेंट के एज पे हैं, रिटायर्ड हैं, तो फिर तो आपके पास वो सारा समय है जो आप अपने आप को दे सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को दे सकते हैं। तो बस खड़े हो जाइए और अपना बर्थडे ऐसे मनाइए कि आपको लगे कि हाँ, मैंने आज एक नई स्किल सीखी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा कि कान्हा जी ने हर एक एज एंजॉय की है, हमें भी करनी चाहिए। लेकिन एंड एज इज़ जस्ट ए नंबर, लेकिन वो नंबर, एग्जैक्ट नंबर आपको पता होता है। कई बार हमारी बर्थडे हमारे पेपर्स में चेंज होती हैं या फिर हम छुपाते रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर आपको पता है। तो अपने आप से ये प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे आसपास बहुत दुखद घटनाएं हो रही हैं यंगस्टर्स के साथ, जो नहीं होनी चाहिए, जो हमें 20 साल पहले सुनाई भी नहीं पड़ती थी। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ यंग एज में हो सकता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखना मत भूलिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। अपने आप की इम्पोर्टेंस मत भूलिए, अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स मत भूलिए। आपको डॉक्टर ने जो कहा है उसको फॉलो कीजिए, उसी में कुछ नया करिए, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और जहाँ रहिए अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। अपना दोस्त का है तो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। बस खुश रहिए, क्योंकि खुश खुश रहना हमारी खूबसूरती भी बढ़ाता है। तो हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, जहाँ भी रहिए पूरा समा महकाते रहिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।